आनंद प्रदा हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की मंडे क्लास में आप सभी वैष्णव जन का बहुत बहुत स्वागत है। होप है कि भगवान की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और भी प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जल्दी से ठीक होके वापस हमें अपनी जो सानिध्य है उसमें लगाएं। तो हम जो पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 5 हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम प्रेयर्स कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। नारद भक्ति सूत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नारद मुनि जो हैं वो भी 12 महाजन में से एक अथॉरिटी है। तो वो जो है जब कोई सिद्धांत हमें बता रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो नारद भक्ति सूत्र नामक जो ग्रंथ है उसमें टोटल 84 लाख योनियां होती हैं और 84 श्लोका है ना। तो इसमें एक से लेकर 14 तक जो है इस नारद मुनि ने व्यास देव को भक्ति का महत्व बताया है कि वाई भक्ति इज इम्पोर्टेंट। तो हमने रूप गोस्वामी के द्वारा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा है कि कैसे जो है भक्ति का मतलब होता है अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृत अनुकूलेन कृष्णानुशीलिलम भक्ति उत्तमा। इसका मतलब क्या है कि हमें भक्ति को प्योर भक्ति लेना पड़ेगा। अगर हम कर्म कांड से भक्ति करते हैं, ज्ञान कांड मिश्रित भक्ति करते हैं, योग कांड में भक्ति करते हैं तो हम भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हम पहचाने कैसे कि कर्म मिश्रित भक्ति है हमारी, कि ज्ञान मिश्रित भक्ति है या योग मिश्रित भक्ति है। तो आज का आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यही रख रही हूँ। आप कैसे पहचानेंगे कि भक्ति जो है वो कर्म मिश्रित है? कौन बताएगा कि शुद्ध भक्ति ये है और कर्म मिश्रित भक्ति ये है? कोई एग्जाम्पल या कोई कुछ भी बता सकता है। आप सब ने भक्ति शास्त्र किया है और बहुत पहले से क्लास ले रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें आचार्य बताते हैं कि प्योर भक्ति अलग चीज होती है और मिश्रित भक्ति अलग चीज होती है। जब कर्म मिश्रित भक्ति होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? हाँ नंदी मुखी माता जी। कर्म मिश्र भक्ति में ये होता है कि हमारे में दुनिया भर की अभिलाषाएं होती हैं, उसमें हमारी इच्छाएं होती हैं। और जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें बिना अभिलाषा से रहित होकर, इसमें कोई अभिलाषा नहीं होती, सिर्फ एक ही ध्येय होता है, भगवान को प्रसन्न करना। यस, वेरी राइट, वेरी 10 on 10। माता जी के लिए हम सब हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। बहुत सुंदर जवाब दिया माता जी। कर्म मिश्रित भक्ति में क्या होता है, व्यक्ति को कर्म करता है लेकिन उसको लाभ चाहिए होता है ना। हम ये काम कर रहे हैं, हम एकादशी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पुत्र प्राप्त होना चाहिए, मुझे धन प्राप्त होना चाहिए, है ना, मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए, मेरा व्यवसाय अच्छा होना चाहिए। तो ये भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं, एकादशी ही कर रहे हैं, लेकिन क्या है, फल की इच्छा। तो ये शुद्ध भक्ति। लेकिन शुद्ध भक्ति में हम भगवान के अनुकूल जो कार्य होते हैं वो करते हैं। उसको करने के लिए हमें थोड़ा सा कष्ट भी हो तो उसको सहन करते हैं। और ध्येय क्या रहता है कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए, है ना, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। तो कर्म मिश्रित भक्ति का कोई एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में या चैतन्य चरितामृत से कोई दे सकता है कि कर्म मिश्रित भक्ति किसने की, हम कैसे समझ सकते हैं? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, यस, बताइए। उन्हें जो है बड़े राज्य की आकांक्षा थी कि हमारे पिताजी से भी बड़ा राज्य मुझे मिले, तो इस आकांक्षा से, फल की आशा से उन्होंने भक्ति करी। फल की आशा से उन्होंने भक्ति सी। तो ध्रुव महाराज जो थे उनकी जो भक्ति है वो क्या है, कर्म मिश्रित है ना। वेरी
अच्छा, दूसरी भक्ति है ज्ञान मिश्रित भक्ति। तो चार कुमार ने कैसे किया, कहाँ पे ज्ञान मिश्रित? ज्ञान मिश्रित शौनक ऋषि वगैरह भी थे तब शुरू में, जब उन लोगों ने आकांक्षा की कि जब वो यज्ञ कर रहे थे, तब तो उनको कहते हैं कि जब यज्ञ आरंभ किया उन्होंने, शौनक आदि ऋषि ने, तब तो उनकी सकाम भक्ति थी। लेकिन जब वो रोमहर्षण से सुने, और सुनने के बाद उनको चूंकि रोमहर्षण ने पुराणों का ज्ञान दिया, तो उसके बाद जो उनकी भक्ति कन्वर्ट हुई, दैट वाज ज्ञान मिश्रित भक्ति। तो वो ज्ञान मिश्रित भक्ति हो गई उनकी। और तत्पश्चात जब उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुना, उनकी भक्ति कन्वर्ट होकर के शुद्ध भक्ति में परिवर्तित हो गई। एक देख सकते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति, सकाम। लेकिन अभी आपने 4 कुमार का एग्जाम्पल दिया, तो उसको कंप्लीट कीजिए एग्जाम्पल। चार कुमार जिज्ञासु थे। उन्हें 4 कुमार ज्ञान में हाँ आते हैं, क्योंकि वो जो है मतलब वो निर्विशेष ब्रह्म को मानते थे, ब्रह्मवादी थे। और I'm confused माता जी, I can't just relate it. No problem. कोई और बताना चाहेगा? यस जयश्री, ज्ञान मिश्रित भक्ति का एग्जाम्पल। 4 कुमार थे, वो पहले निराकार ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन भगवान की जो तुलसी की गंध उनके जब उसमें गई, उसमें तो मतलब उनको जानने की इच्छा हुई कि ये इतनी अच्छी सुगंध, तो इसके लिए वो वैकुंठ गए और द्वारपाल पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जय और विजय ने उनको रोका, तो वो ज्ञान के गए थे। ज्ञान मिश्रित, वेरी करेक्ट। अच्छा, योग मिश्रित भक्ति। योग का लक्षण हो और वो भक्ति क्या हो? हरे कृष्णा, जिस भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने की होती है। एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ। सॉरी, जैसे हिरण्यकशिपु था, उसने भी योग किया था और सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, अमर शरीर चाहता था, लेकिन वो भक्ति नहीं करता था माता जी, ही इज असुर। ओके, यस, ही वाज नॉट डूइंग मिश्रित भक्ति की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल विश्वामित्र, योग मिश्रित ना, हाँ जी, सॉरी, विश्वामित्र, वाल्मीकि एंड विश्वामित्र। वाल्मीकि क्षत्रिय थे, लेकिन जब वो वाल्मीकि जो थे वो ब्राह्मण थे और विश्वामित्र जो थे क्षत्रिय थे। दोनों में वैर था, क्योंकि विश्वामित्र जो थे क्षत्रिय थे और वो हमेशा देखते थे कि वाल्मीकि की जो पावर है वो उनसे बहुत ज्यादा है। तो वो सोचते थे कि क्षत्रिय बन के क्या फायदा, या राज ऋषि भी बन गए वो तो उनको क्या फायदा, हमें तो ब्राह्मण बनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बनने में ज्यादा श्रेष्ठ है ना। इसलिए आप देखेंगे कई युद्ध हुए हैं ना, बहुत सी घटनाएं हैं उनकी। तो योग के बल पर वो चाहते थे कि वो सिद्धियां प्राप्त करें, वो ब्राह्मण बन जाएं, है ना, ब्रह्म बन जाएं। तो इसलिए इस तरह से भक्ति जो होती है, तो इस तरह की भक्ति हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, है ना। क्योंकि हम सब जो है, जब श्री प्रभुपाद के मूवमेंट से नहीं जुड़े थे, तो हम भारत में रहते थे, तो हम कुछ ना कुछ तो करते थे, या तो निर्विशेषवादी थे कई पहलुओं में हम योगी, कुछ योग या सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। कुछ विश्वामित्र आएगा। हाँ, विश्वामित्र एंड वाल्मीकि योग है ना। विश्वामित्र योग करना चाहते थे ना, वाल्मीकि की तरह ब्राह्मण बनना चाहते थे। अच्छा, योग किया। तो माता जी, इस एग्जाम्पल में सिर्फ विश्वामित्र का नाम बोला जाएगा ना, वाल्मीकि जी का तो नहीं बोला। तो ब्राह्मण पहले से थे। एग्जाम्पल अगर मैं विश्वामित्र का दूंगी तो कौन से पहलू आप समझेंगे? जी, आप जब एग्जाम्पल देगा ना कि कौन सा, क्योंकि विश्वामित्र का जीवन तो बहुत लंबा है, तो विश्वामित्र बोल देने से तो सुकुमारी माता जी क्लियर नहीं होगा ना। हाँ। वो ठीक है माता जी, बट मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि दोनों को बोला जाएगा कि सिर्फ एक ने की योग मिश्रित भक्ति? सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, तो आप लोग ने जब पढ़ा होगा तो देखा होगा आपने कि वाल्मीकि थे वो इक्विपोइज्ड थे, समदृष्टि। अच्छा, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण के गुण भी होते हैं उसके अंदर, लेकिन क्या होता है, क्षत्रिय जो होते हैं उसमें ज्वेलसी बहुत होती है, एनवियसनेस बहुत होती है। जैसे कि हम किसी के ऑपुलेंस को जब देखते हैं तो हम ईर्ष्या करते हैं, है ना, जलते हैं।
अगर सेम फील्ड में है और हमसे बेटर होते हैं तो हम जनरली उनसे ज्वेलस करते हैं, एनवियस आती है। ये क्षत्रिय गुण होते हैं, रजोगुण। लेकिन वो सत्व गुण होते हैं, शुद्ध सत्व होते हैं, उनमें शांत गुण, वो दूसरों के ऑपोनेंट्स को देख के बहुत हर्षित होते। तो वाल्मीकि जो थे वो जब देखते थे विश्वामित्र को तो वो बहुत अप्रिशिएट करते थे कि ये विश्वामित्र जो है क्षत्रिय होके भी देखो कितना इनके अंदर है कि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और वही ऑपोजिट जब देखते थे वाल्मीकि के तेजस्व को, क्योंकि वाल्मीकि के पास गाय थी, है ना, सुरभि गाय थी, और वो सुरभि गाय। माता जी, अरे बोल माता जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि आप वाल्मीकि की जगह वशिष्ठ नहीं थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र का था जो आप कथा सुना है। वशिष्ठ, हाँ वशिष्ठ, बिल्कुल सही कहा माता जी। वाल्मीकि तो वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा है, ये वाल्मीकि तो अलग है। उनके पास सुरभि गाय थी, है ना। तो इंसिडेंट में क्या हुआ कि वो चाहते थे कि फिर वो गाय उनके पास आ जाए, राइट। थैंक यू माता जी फॉर करेक्शन। तो वशिष्ठ जी जो थे वो ब्राह्मण थे, है ना, लेकिन विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे। तो उनका जब भी ऑपुलेंस सामने आता था वो कुछ कर ही नहीं पाते थे। अब वो सुरभि गाय लेने के लिए बहुत अपनी सेना भी भेजी तो वो भी संहार हो गया, है ना। तो उनको समझ में आ गया कि ये ब्रह्म तेज जो है ये ज्यादा मतलब पावरफुल है। तो अब वो क्या बनना चाहते थे, ब्राह्मण बनना चाहते थे। उसको उन्होंने विश्वामित्र, आपको याद है ना, मेनका की कथा आती है फिर, तो उन्होंने योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की थी। माता जी आई एम सॉरी फिर से इंटरप्ट कर रही हूँ, वो जो त्रिशंकु वाली कथा थी वो दैट वाज द रीजन वो योग कर रहे थे? नहीं, वो माता जी शुरू से ही बहुत ज्यादा वो मतलब स्वर्ग जाना चाहते थे शरीर, दैट्स द रीजन ही वाज डूइंग। हाँ, वो भी स्टोरी इसमें आ जाएगी, लेकिन वो स्टोरी ही केवल स्टोरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब मेन पॉइंट कि वो उनके ऑपोनेंट्स के आगे उनका चलता नहीं था, वो हमेशा उनसे डिफीट हो जाते थे। तो उनके मन में क्या आता था, सेम देखिए ऑपुलेंस है वशिष्ठ मुनि जी का, सॉरी वशिष्ठ नाम राइट, हाँ वशिष्ठ वाल्मीकि जो भी। तो वशिष्ठ जी जो है वो ब्राह्मण थे, तो उनमें ब्राह्मण की क्वालिटी थी, है ना। तो वो उनमें सत्यता थी, वो शांत थे, है ना, और समदृष्टि देखते थे, पंडिता समदर्शिना, समदर्शी देखते थे, है ना। तो वो जब देखते थे विश्वामित्र को तो वो उनकी प्रशंसा करते थे, समझ रहे। लेकिन जो विश्वामित्र थे क्योंकि वो रजोगुणी थे, तो वो जब देखते थे उनके ऑपोनेंट्स को तो उनसे ईर्ष्या करते थे, तो उनके ऑपोनेंट्स को लेना चाहते थे। जैसे सुरभि गाय तो मेरे पास आ जाए, उनका ये तेज है तो ये मेरे पास आ जाए, यू नो, वो ब्राह्मण है तो ऐसे। इसलिए उन्होंने तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे उनको राज ऋषि बना दिया था, तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने युद्ध किया, फिर वो हार गए तो फिर वो वाल्मीकि बोले कि सॉरी विश्वामित्र बोले कि राज ऋषि में क्या रखा, मुझे ब्राह्मण बनना है। समझ आ रहा है कि राज ऋषि भी उनको पोस्ट, जबकि बहुत ऊंची पोस्ट होती है, वो भी उनको पसंद नहीं आया। तो मतलब ईर्ष्या रहती है और मैस्टिक पावर प्राप्त करने की या किसी के ऑपुलेंस को छीनने की प्रवृत्ति रहती है। तो ये भक्ति भी शुद्ध भक्ति नहीं होती, है ना। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल हम लेके थोड़ा एक मनन करने के लिए हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमारे अंदर दोष है, हम इसीलिए यहाँ पे हैं। तो हम सबको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए ये सब चीजें कि हमारी भक्ति कर्म मिश्रित भक्ति तो नहीं, यानी सकाम कर्म तो नहीं करते हैं कि अच्छा काम करते हैं, या ज्ञान मिश्रित भक्ति तो केवल नहीं है, या हमारी भक्ति जो है वो योग मिश्रित भक्ति तो नहीं है। लेकिन हमें लगता नहीं हम तो बिल्कुल प्योर भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए नारद भक्ति सूत्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने ऑपुलेंस को चेक, अपनी भक्ति को चेक करना चाहिए कि जहां जहां हमारा निर्विशेषवादी है पहलू, जहां हमारी कर्म मिश्रित भक्ति है, जहां हम सकाम कर्म चाह रहे हैं, जहां हम ज्ञान चाह रहे हैं, ज्ञान मिश्रित भक्ति हो जा रही है, तो उन सबको हम ठीक करके शुद्ध भक्ति कर सके। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम सूत्र नंबर 5 पढ़ते हैं। माताजी एक प्रश्न था
कि अब हम जब बोलते हैं कि परम मिश्रित श्रद्धा भी बोलते हैं, वो भी भक्ति हुई, ऐसे ही बोलते हैं ना कि इसमें जैसे आप बता रहे हो कर्म मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित शक्ति भक्ति, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना कर्म मिश्रित श्रद्धा। और एक तरह से एक ही बात होगी क्या? कर्म मिश्रित श्रद्धा हो गई, योग मिश्रित श्रद्धा हो गई, और आपका ज्ञान मिश्रित श्रद्धा हो गई। तो श्रद्धा भी एक्चुअली लेवल ही है भक्ति का, तो सेम ही उसमें रहेगा। हाँ हाँ, भक्ति का मतलब ही श्रद्धा होती है ना। तो श्रद्धा ही तो 3 प्रकार के होते हैं ना, सत्वगुणी, रजोगुण और तमोगुणी, है ना। तो मेरा कहने का ये थोड़ा मतलब है कि बार बार एम्फेसाइज करना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ पे हैं, कभी कभी हमें पहचान नहीं होती अपनी भक्ति की। तो इन सब पहलुओं को हमें देखना चाहिए। जैसे कि हम कुकिंग कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, बुक रीडिंग करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम कौन से गुण में करते हैं, है ना। हम चैंटिंग करते हैं तो हम कौन से गुण में कर रहे हैं? हम सत्वगुणी चैंटिंग कर रहे हैं, शुद्ध सत्व चैंटिंग कर रहे हैं कि तमोगुणी चैंटिंग कर रहे हैं, है ना। समझ रहे मतलब? तो अपनी भक्ति को चेक करना होगा और फिर शुद्ध एस्पेक्ट को लेके उसको हमें रिप्लेस करना होगा धीरे धीरे। तो आइए सूत्र नंबर 5 पढ़ते हैं। यत् प्राप्त न किंचित वांछासी न शोषति न द्वेषति न रमते न। यहाँ पे बता रहे हैं अनुवाद कि ऐसी शुद्धमयी भक्ति सेवा में नियुक्त व्यक्ति न तो इंद्रिय तृप्ति हेतु कोई इच्छा करता है, न किसी हानि का शोक करता है, न किसी से द्वेष करता है, न अपने लिए कोई हर्ष मनाता है, और न ही भौतिक क्रिया में अति उत्साही होता है। तो अब ये लक्षण पढ़ के ये लगता है कि मतलब उसके अंदर इमोशन क्या होता है। थोड़ा डिफिकल्ट है ना कि भक्त अगर ये नहीं करता, द्वेष नहीं करता, चलिए वो तो समझ में आता है कि द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो हर्ष भी नहीं मनाता, मतलब कोई अच्छी बात होती है या कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें वो बहुत ज्यादा उत्साही भी नहीं होता। फिर बता रहे हैं कि वो जो है वो किसी प्रकार का शोक भी नहीं करता। तो शोक नहीं करना तो समझ में आता है, लेकिन वो कह रहा है कि न तो इंद्रिय तृप्ति हेतु कोई इच्छा करता है। तो मतलब वो करता क्या, मतलब वो उसके अंदर उसका जीवन बिल्कुल नीरस रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो भक्ति करता है उसके अंदर ये सब गुण रहते हैं। क्या क्या गुण रहते हैं? कि ऐसी शुद्ध भक्ति सेवा में नियुक्त व्यक्ति पहला क्या करता है? न तो इंद्रिय तृप्ति हेतु कोई इच्छा करता है। उसकी इच्छा क्या रहती है? कि भगवान कैसे सेटिस्फाइड हो, है ना। वो अपनी इंद्रियां आंखों से, कान से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से, है ना, अपनी जो वाणी से जो इंद्रियां हैं उनको भगवत सेवा में लगाता है, न कि इंद्रिय तृप्ति में। ठीक है, समझ गए? दूसरा लक्षण बोल रहे हैं, न किसी की हानि का शोक करता है। मान लीजिए कोई लॉस हो जाए, है ना, जैसे कि मान लीजिए शरीर का भी लॉस हो जाए, या धन का लॉस हो जाए, या मृत्यु हो जाए, और भी बहुत सी चीजें हैं, है ना, ये हो जाता है। तो भक्त समझता है कि मटेरियल जगत का नेचर है, ये तो होगा ही। तो वो उस पर शोक करने की बजाय क्या करता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो दुखी होता है, लेकिन फिर गीता और भागवत के श्लोकों से, शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन से वो अपने आप को ऊपर उठाकर भगवत भक्ति में लग जाता है, यानी शोक के अंडर नहीं होता। फिर बोल रहे हैं, न वो किसी से द्वेष करता है। द्वेष इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि सभी जीव जो हैं वो मेरे प्रियतम कृष्ण के अंश हैं। वो सब जीव जो है क्या है? मेरे भगवान कृष्ण के अंश है। इसलिए वो द्वेष नहीं करता, बल्कि उन पर करुणा करता है। वो अगर उन्हें दुख देते हैं तो उनको करुणा करता है या उन्हें क्षमा करता है। समझ? तो इसके बाद बता रहे हैं, वो न अपने लिए कोई हर्ष मनाता है। वो अपने लिए कुछ नहीं करता, भगवान के लिए करता है। वो भगवान का मंदिर बनवाता है, भगवान के जन्माष्टमी उत्सव मनाता है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है,
है ना। लेकिन अपने लिए, जैसे कि अपना मैरिज एनिवर्सरी, है ना, अपने अपने ऑपुलेंस में लगे रहना, वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है। वो अगर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाता है तो भगवान की सेवा में भक्तों को प्रसाद कराता है, हर चीज में वो भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, अपने लिए नहीं करता। और क्या बोल रहे हैं, और न ही भौतिक क्रिया में अति उत्साही होता है। भक्त जो है मटेरियल वर्ल्ड के साथ ड्यूटी निभाता है, कर्तव्य निभाता है, लेकिन मटेरियल जगत को भोगने की इसकी कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है, उसका लक्ष्य भगवत धाम जाना होता है। इसलिए वो इस भौतिक जगत में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उनको बस ड्यूटी की तरह देखता है, बाकी उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं, और ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य है हमें समझने के लिए कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। तो ये पढ़ेगा, नरसिंह स्तुति पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य। शील रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति में सेवा के संपादन में 6 प्रतिकूलताएं हैं एवं भक्ति में सेवा की प्रगति में 6 अनुकूलताएं भी हैं। प्रथम प्रतिकूलता है अत्य आहार, अर्थात अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करना। जब हम परम श्रेणी का सुख पाने के यत्न में इंद्रियों को बैलगाम छोड़ देते हैं तो हमारा पतन होता है। अतः भक्त को केवल अपने शरीर एवं आत्मा को संयुक्त रखने हेतु आवश्यक मात्रा में भोजन कराना चाहिए। उसे अपनी जिह्वा को उसकी इच्छानुसार जो कुछ या सभी कुछ खाते रहने को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवद गीता एवं महान आचार्य तथा गुरुओं ने मनुष्य हेतु विशिष्ट खाद्यों को निर्धारित किया है और इन खाद्यों को खाने वाले व्यक्ति सत्वगुण में आहार करता है। इन खाद्यों में अन्न, फल, शाक, दूध उत्पादन व शक्कर आते हैं और कुछ नहीं। भक्त मनमाना आहार नहीं करता, वह तो बस वही खाता है जिसका वह भगवान कृष्ण को भोग लगाता हो। उसकी रुचि कृष्ण प्रसादम, भगवान को अर्पित खाद्य में होती है, अपनी जिह्वा की संतुष्टि में नहीं। अतः वह किसी विलक्षण आहार की इच्छा नहीं करता। थैंक यू माता जी। अनंग मंजरी माता जी पढ़िए। अनंग मंजरी माता जी पढ़िए। इसी प्रकार, हाँ, माता जी म्यूट हैं आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ पढ़िए माता जी। इसी प्रकार भक्त अत्यधिक धन के संग्रह की भी इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार भक्त अत्यधिक धन के संग्रह की भी इच्छा नहीं करता। वह मात्र आवश्यकता अनुसार भौतिक जगत में हर कोई अधिक से अधिक धन कमाने में तथा खाने और सोने को बढ़ाने एवं इंद्रियों के तर्पण में तत्पर है। यही अधिकतर लोगों के जीवन का लक्ष्य है, किंतु भक्त का जीवन इन क्रियाओं से रहित होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित दूसरी प्रतिकूलता है प्रयास, अर्थात बस एक पैराग्राफ। परम श्रेष्ठ माता जी आप पढ़ेंगे। श्री रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित दूसरी प्रतिकूलता है प्रयास, अर्थात भौतिक वस्तुओं हेतु कठिन यत्न। किसी भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भक्त को अधिक उत्साही नहीं होना चाहिए। उसे भौतिक लाभों की प्राप्ति के लिए दिन रात कार्यरत कर्मकांडी लोगों जैसा नहीं होना चाहिए। ऐसे सभी व्यक्तियों की कोई कामना नहीं होती है बड़ा व्यवसायी बनने की या बड़ा उद्योगपति बनने की, बड़ा कवि या दार्शनिक बनने की, किंतु वे नहीं जानते कि यदि उनकी कामना पूर्ण हो भी गई तो फल अस्थायी ही होगा। शरीर के समाप्त होते ही सारी भौतिक उपलब्धियां भी नष्ट हो जाती हैं। इस जगत में भौतिकता से प्राप्त कुछ भी कोई अपने साथ नहीं ले जाता। जो एकमात्र वस्तु वह है अपने साथ ले जा सकता है, वह है भक्ति में सेवा की निधि। केवल वही कभी छीन नहीं होती। यस, नंदी मुखी माता जी पढ़ेंगे। माता जी म्यूट है। भक्तिमय सेवा में अगली प्रतिकूलता है प्रतिलभ, अर्थात भौतिक विजय
विषय वस्तु संबंधी वार्ता। कई लोग व्यर्थ ही समाचार पत्र की दैनिक घटनाओं की बातचीत करके बिना किसी लाभ के समय बिता देते हैं, किंतु भक्त राजनीति अथवा अर्थ नीति की अनावश्यक चर्चाओं में भाग नहीं लेता। न ही भक्त वेदों में वर्णित बाह्य विधि विधानों के पालन में अधिक दृढ़ होता है। इन अनुष्ठानों के प्रति लगाव रखना अगली प्रतिकूलता है, जैसे नियम आग्रह कहते हैं। चूंकि भक्त भगवान की परम सेवा में पूर्णतः संलग्न रहता है, वह स्वतः ही अन्य सारे कर्तव्यों को पूरा करता है एवं उसे वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विवरणों का प्रतिपादन नहीं करना होता, जैसा श्रीमद् भागवतम में कहते हैं। अदिति माता जी पढ़ेंगे? इस संसार में जन्मा प्रत्येक मनुष्य देवताओं, महर्षियों, साधारण जीवों, परिवार, समाज इत्यादि के प्रति तुरंत ऋणी हो जाता है, किंतु भगवान के चरण कमलों में शरणागत एवं उनकी सेवा में पूर्णतः नियुक्त व्यक्ति किसी के प्रति ऋणी नहीं रहता है। अन्य शब्दों में फिर भी उसे भक्तिमय सेवा के लिए सिवा कोई औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती है। सर्वोपरंत भक्त को लोभी नहीं होना चाहिए, लौलाल्यम, और ना ही उसे साधारण भौतिकवादी मनुष्य से मिलना जुलना चाहिए, जनसंग। ये 6 निषेध। हाँ, प्रेम मंजरी पढ़ो। हरे कृष्ण। सर्वोपरांत भक्त को लोभी नहीं होना चाहिए, लोल्यम, और ना ही उसे साधारण भौतिकवादी मनुष्यों से मिलना जुलना चाहिए, जनसंगा। ये 6 निषेध भक्तों हेतु है। अतः भगवत प्रेम के सिद्ध स्तर की प्राप्ति का इच्छुक इन 6 वस्तुओं से दूर रहता है। आगे पढ़ो माता जी। हाँ, पढ़िए। इसी प्रकार भक्ति में सेवा में प्रगति हेतु 6 अनुकूलताएं हैं। सर्वप्रथम, जहाँ व्यक्ति को भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु उद्यमी नहीं होना चाहिए, वहाँ उसे भक्ति में सेवा का सिद्ध स्तर प्राप्त करने हेतु बहुत उद्यमी होना चाहिए। ये उत्साह कहलाता है। जीव कार्य करना बंद नहीं कर सकता, अतः जब उसे भौतिक उपलब्धियों हेतु उत्साही होने को रोका जाए तो उसे आध्यात्मिक उपलब्धियों हेतु उत्साही होने को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। उत्साह जीव का लक्षण है, उसे बंद नहीं किया जा सकता। ये एक शक्तिशाली इंजन के समान है। यदि उसको ठीक प्रयोग हो तो वे अत्यधिक उत्पादन करेगा। अतः उत्साह को शुद्ध करना चाहिए। उत्साह को भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में नियोजित करने के स्थान पर व्यक्ति को भक्तिमय सेवा के सिद्ध स्तर की प्राप्ति हेतु उत्साही होना चाहिए। वास्तव में अपने भक्तों को भक्ति में सेवा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं। सुकुमारी माता जी पढ़ेंगे। भक्ति में सेवा का अगला अनुकूल तत्व है निश्चय। जब व्यक्ति निजी भगवत सेवा से निराश होता है तो उसे निराशा को भी त्याग देना चाहिए और उसके स्थान पर भगवत प्रेम के परम लक्ष्य की प्राप्ति का निश्चय लेकर आना चाहिए। भक्त को धैर्य पूर्वक भक्तिमय सेवा के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जिससे वह दिन आए जब उसे अकस्मात भक्तिमय सेवा की सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाए। उसे आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति में किसी हानि या पतन का शोक नहीं करना चाहिए। यह धैर्य भक्तिमय सेवा की प्रगति में तीसरा सकारात्मक तत्व है। हेतु की माता जी पढ़ेंगे। हेतु की माता जी। अच्छा माता जी है ना, ओके। और कोई पढ़ना चाहेगा? जयश्री नंदिनी कांता। तदुपरांत शुद्ध भक्त भक्ति में सेवा के संपादन में द्वेषी, ईर्ष्यालु या आलसी नहीं होता। अपनी प्रगति के प्रति निश्चित वह सदा अपने निर्धारित भक्ति में कर्तव्य करता रहता है। इसे तत्त कर्म प्रवर्तन कहते हैं। अंतिम 2 तत्व हैं संग त्याग
अर्थात अभक्तों के संग का त्याग तथा सतो वृत्ति अर्थात पूर्वाचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण। इन अभ्यासों से भक्त को भक्ति में सेवा के पद पर स्थित रहने तथा अस्थायी भौतिक वस्तुओं के भोग से दूर रहने में मदद मिलती है। अतः भक्त की क्रियाएं भौतिक जगत के किसी भी दूषण से रहित सदा शुद्ध रहती है। तो यहाँ पे जब हम प्रभुपाद का परपोट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नारद भक्ति सूत्र में जो ये लक्षण दिए गए हैं, यही लक्षण भक्तों के होने चाहिए। ये भगवत गीता में भी दिए गए हैं, श्रीमद् भागवतम में भी आते हैं ये लक्षण, है ना, और चैतन्य चरितामृत में भी इसको बताया गया। इन्हीं लक्षणों को अलग अलग श्लोकों में बताया। तो हम पाते हैं कि भक्त का ये लक्षण जो ये दिया गया है, कोई ऐसा नहीं कि किसी अनदर प्लेनेट पे हमको देखने को मिलेगा। ये लक्षण हम देख सकते हैं और खुद भी महसूस कर सकते हैं, है ना। तो हम चाहेंगे कि इस आज जो हमने श्लोका पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक था, तो आप लोग एक एक या दो दो पॉइंट्स बताना चाहें तो बता सकते हैं। आज के श्लोक में आपको क्या समझ में आया या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगा? यस, प्रेम पद्मिनी। सिर्फ दो दो पॉइंट बताइए, एक या दो पॉइंट जस्ट। इसमें जो मतलब वैसे तो इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे उपदेशामृत को के जो रूप गोस्वामी के श्लोक हैं उनको भी प्रॉपर डिस्क्राइब किया गया है कि जो मतलब 6 अनुकूल और 6 प्रतिकूल चीजें क्या हैं। तो इसमें मतलब मुझे जो एक आध पॉइंट ही मैं बताना चाह रही हूँ, जैसे भक्ति में सेवा का अनुकूल तत्व है निश्चय। जब किसी व्यक्ति जब कोई निजी भगवत सेवा से निराश हो जाता है तो उसे निराशा को त्याग देना चाहिए और उसके स्थान पर, तो मतलब जैसे कई बार होता है ना कि हम भक्ति कर रहे हैं, सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि शायद हमारी प्रगति नहीं हो रही है, ऐसी भावना कई बार मन में आती है। तो उसके लिए हमें उसके कारणों को तो जानने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए और उसके स्थान पर हमें दृढ़ता से और उत्साह के साथ अपनी भक्ति को और ज़्यादा दृढ़ता के साथ और निश्चय के साथ करना चाहिए और विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो फिर उससे क्या होगा कि जो सिद्धि है वो ऐसा नहीं है कि मिलेगी तो अचानक, लेकिन वो कब मिलेगी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और उसकी कहीं जान पहचान है कि ठीक है कि वो एग्जाम उसमें बैठेगा तो उसको मतलब हेल्प करवा देंगे, लेकिन उसको एटलीस्ट तैयारी करके एग्जाम को अडेप्ट करना पड़ेगा ना, एग्जाम को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एग्जाम में बैठेगा और तब कोई उसकी अप्रोच लगा के उसको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। लेकिन यदि कोई एग्जाम में नहीं बैठेगा तो फिर कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता। तो ऐसे क्या है कि हमें भक्ति दृढ़ता से और निश्चय से करनी होगी, तो सिद्धि भगवान की कृपा से और भगवान की इच्छा से मिलेगी, लेकिन वो भगवान वो कृपा तभी तो करेंगे जब हम निरंतर भक्ति में लगे रहेंगे। तो हमारा कार्य ये है कि हमें निष्ठा और उत्साह के साथ भक्ति में लगे रहना है, मतलब जो भी नेगेटिविटी या कुछ और चीजें हैं उनको ध्यान ना देके अपने लक्ष्य को ध्यान देके उत्साह और दृढ़ता के साथ अपने कार्य में लगे रहना, तो निश्चय ही भगवान एक दिन हमें सिद्धि देंगे, ऐसा विश्वास है। निश्चय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यस, और कोई बताना चाहेगा? कोई पॉइंट? हरे कृष्ण। शुद्ध इंद्रिय तृप्ति हो तो कोई इच्छा नहीं करना। हाँ, वेरी नाइस। किसी हानि में शोक नहीं करना चाहिए, हानि में शोक नहीं करना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे शिव प्रपात ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जिह्वा का, है ना, भक्त है अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं खाता, वो भगवत प्रसाद खाता है, भगवत प्रसाद करना है ना। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और इच्छा नहीं होती। एक एक पॉइंट बोली माता जी, बाकी सबके लिए। यस, आगे और कोई बोलेगा? हरे कृष्ण। हाँ, इसमें जैसे बोला प्रभुपाद जी ने उत्साह के लिए बोला कि जो है हम क्या करते हैं, हमारे को बहुत उत्साह होता है कि मटेरियल जगत में प्रगति करने के लिए, अच्छी पोजीशन पाने के लिए, अच्छा धन अपने लिए सामान इकट्ठा करने की, तो कह रहे हैं कि उसमें उद्यम नहीं करना चाहिए, परंतु उत्साह जो है वो जीव का लक्षण है, उसे बंद नहीं किया जा सकता, उसको रीडायरेक्ट करना चाहिए। उसे में भक्ति में, उसमें जो ये कह रहे थे प्रभुपाद जी ने बढ़िया एक बहुत अच्छे से लिखा है कि शक्तिशाली इंजन के समान है, अगर इसको ठीक से इस्तेमाल किया जाएगा तो अधिक उत्पाद करेगा, अधिक प्रोडक्शन मिलेगा, अधिक उत्पादन मिलेगा। तो हमें अपने इस उत्साह को शुद्ध करना चाहिए और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जगह जो है आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे प्रयुक्त करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो भक्ति में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उत्साह का मतलब होता है when you deserve it, you are trying. हरे कृष्णा। Yes, आवाज आ रहा है?
यस प्रियदर्शनी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, कृष्ण, हमें हरे। प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, कृष्ण कथा करनी चाहिए, मतलब सब भक्तों के साथ भगवान के बारे में ही ना, कृष्ण कथा के बारे में ही पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर पॉइंट माता जी ने बताया कि जीवा के दो काम होते हैं, खाना और बोलना। तो एक पॉइंट माता जी ने पहले बताया था और एक पॉइंट अभी माता जी ने बताया प्रज्वलित, यानी फालतू की जो बकवास है, भौतिक जगत की बातें हैं, उनमें टाइम नहीं करना। हमें अपनी जीवा को भगवत चर्चा में लगाना चाहिए, जैसे कि अभी आप सबने अपनी जीवा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह हमें भगवत भक्ति में, वो जीव को बोलने से रोकना नहीं है, जैसा कि बाकी लोग कहते हैं नहीं हमें बोलना ही नहीं, हमें देखना ही नहीं है, हमें खाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको एक सही दिशा दे देनी है। जीव भगवत विषय मिलना चाहिए। हाँ, यस माता जी। इसमें जो है ना कि जो शुद्ध भक्ति के दोनों वो बताए गए हैं, प्रतिकूल और अनुकूलता के बारे में बताए हैं। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो दोनों को ही जानता है, क्या प्रतिकूल है क्या अनुकूलता है, और जब वह जानता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो दोनों नियमों को साथ लेके चलता है। हमें ये चीज नहीं खानी तो वो नहीं खाता है, और जो चीज भगवान को ऑफर करा है उसी को ही खाना है। यहाँ पर यह बताया गया कि हमें क्या चीजें लेनी है, क्या चीजें छोड़नी है। यस, बहुत सही बात ने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्त दोनों काम करता है, अनुकूल भी जानता है कि भगवान की अनुकूल क्या चीजें हैं और प्रतिकूल क्या है वो भी जानता है। इस तरह वो दोनों को साथ में लेके चलता है। वेरी नाइस पॉइंट माता जी। और कोई? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ओवरलैपिंग हो रही है, आप बोल लीजिए, आप बोलो, कोई बात नहीं। जैसे माता जी इसमें ये बताया ना, अनुकूल में भी हमारा आ गया, निश्चय आ गया, उत्साह आया, पहले हमने रखा फिर निश्चय हुआ। निश्चय के साथ हमें अब धैर्य भी रखना है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत चीजें सोचते हैं कि अरे हमने इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा हमारे साथ, कुछ भगवान का कुछ मतलब कि कृपा नहीं हो रही है, ये ऐसे सोचते हैं। तो हमें हमेशा धैर्य जरूर रखना चाहिए। उत्साह निश्चय के साथ धैर्य का एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि अपने आप को हमें बिल्कुल संयमी रखना है, धैर्य के साथ हमें अपनी भक्ति करनी है, धैर्य के साथ ही भक्तों का संग करना है, और जो भी हमारे नियम है वो धैर्य के साथ हमें अपनाने हैं। क्योंकि अगर उसमें हम मन को शांत नहीं रखेंगे तो नहीं काम चलेगा उसमें। बहुत सुंदर बात बताई माता जी ने कि धैर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस माता जी, प्रेमजी। और लास्ट में इसने बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एसोसिएशन का, कि कहाँ एसोसिएशन आपको लेना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति एसोसिएशन के ऊपर बहुत आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, अभी मैं ये इसमें एक एसोसिएशन के बारे में इम्पोर्टेंट क्लास में बताया कि हमारे को एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, संग त्यागार और सतोवृत्ति। हमारे को प्रचारियों के पद में चिन्हों को चलना चाहिए, और जो शुद्ध भक्ति के पथ पर है उनका एसोसिएशन लेना चाहिए, क्योंकि एसोसिएशन से ही हमारी भक्ति में प्रगति हो। हाँ, माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि एसोसिएशन भी हमें चेक करना चाहिए कि हम किसकी संगति कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके संगियों से होती है ना, कि जिन एसोसिएशन में वो रहता है उससे उस व्यक्ति की पहचान होती है। तो यदि हम शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे तो हम भी शुद्ध भक्ति सीख जाएंगे। तो इसलिए एसोसिएशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच, आप सब लोग ने बहुत अच्छे से इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जो श्री कृष्ण ने हमें बताया। कृष्ण माता जी, एक छूट गया है, प्रयास। ओह प्लीज। वो प्रयास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए हमें किस तरह प्रयास करना है। हम अगर भौतिक चीजों में हम प्रयास करते हैं तो उसका हमें फल नहीं मिलता। जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो स्टॉप हो जाता है, तो वो वही उसका एंड हो जाता है। भौतिक चीजें जो होती है उसका एंड वही हो जाता है। लेकिन हम आध्यात्मिक जो भी प्रयास करते हैं, दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो। वो वही रुक नहीं जाता है, इट गोज ऑन टू आवर नेक्स्ट लाइफ। माता जी ने बड़ा सुंदर बताया कि भक्ति जो है वो नष्ट नहीं होती,
भक्ति जो है, जब आप एक भक्ति करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो वो स्टोर हो जाती है और उसके बाद ही आपका लाइफ चलता है। तो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में कोई चीज नष्ट हो जाती है तो उसको वापस शुरू करना पड़ता है ना। लेकिन अगर भक्ति में आपने शुरुआत कर दी है तो वो कभी नष्ट नहीं होती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो सूत्र है, सूत्र नंबर 5, उसमें नारद मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भक्ति अमृत स्वरूप है और भक्ति जो है प्राप्त करने के लिए अमृत और शांत हो जाता है। और तो होता है वो अपने आप को कोई इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, हानि पर शोक नहीं करता, द्वेष नहीं करता, वो अपने लिए हर्ष नहीं करता और बहुत ज्यादा उत्साही नहीं होता है मेटेरियलिस्टिक चीजों में। तो श्रील प्रभुपाद ने इसको बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है, जो कि श्री पादरूप गोस्वामी ने अपने बुक NOI नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया है। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में का जो श्लोका है, 6 बातें जो होती हैं भक्ति के प्रतिकूल होती हैं और 6 बातें अनुकूल होती हैं। तो हम सबने अभी भक्ति शास्त्री वगैरह पढ़ा है, तो मैं चाहूंगी कि 6 अनुकूल बातों को बताइए। श्लोका कौन सा है? उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोवृते षड्विर्भक्ति विनश्यति। प्रसिद्धति सॉरी। हाँ, वेरी करेक्ट, बहुत सुंदर। ओके, तो दूसरा श्लोक जो है हमारा, जो कि अनुकूल है, प्रतिकूल है, 6 बातें, वो कौन सा श्लोक है? अत्याहार प्रजल्वो निम आग्रह जनसंज्ञा लौल्यम षष्ठ भक्ति विनश्यति। हाँ ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगी एक व्यक्ति और बोले। अतिथि सेवा कहाँ गई? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। दर्शिनी बोलेगी। बोलू माता जी में? हाँ ये बोलो। हाँ, अत्याहार प्रियश्च प्रजल्पान्यमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्विर भक्ति विनश्यति। ठीक है, वेरी करेक्ट। प्रियदर्शनी बताइए 6 प्रतिकूल कौन कौन सा है? याद है श्लोक? हाँ बताइए। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पा और उसमें नियमाग्रह। हाँ जी। जनसंघर्ष लौल्यम च षड्विर भक्ति विनश्यति। वेरी नाइस। आई होप आप सबको ये याद है। तो प्रभुपाद ने इन्हीं को बताया है और बताया है कि भक्तों को जो है वो दोनों बातों को पता होना चाहिए कि 6 प्रतिकूल और 6 अनुकूल जो है, ये बातें भक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जब कोई अत्याहार नहीं करेगा, बहुत प्रयास नहीं करेगा, प्रजल्प नहीं करेगा, बहुत ज्यादा नियमों से बंद कर नहीं रहेगा, है ना, और जन संग नहीं करेगा, तो उसकी भक्ति जो है वो विनश्य नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति उत्साह रहेगा, निश्चय भी रहेगा, उसके अंदर धैर्य रहेगा और आचार्यों के अनुसार प्रवर्तनात् रहेगा, संग त्याग, वो जो भौतिक जगत के लोग हैं जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, उनका संग नहीं करता, वो शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करेगा। संग त्यागा सतोवृत्ति, और अपने आप को सतोवृत्ति में लगाएगा, है ना, सत्य की सिद्धि के लिए लगाएगा, तो वो व्यक्ति जो है वो भक्ति में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से भक्त जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि क्या करता है, सहनशील होता है, क्षमा करता है और जानता है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए वो भगवान की भक्ति में खुद भी लगता है और बाकियों को भी लगाता है। इस तरह से जो भगवत भक्त है उनका ये लक्षण होता है। तो नारद मुनि ये ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो देखिए नारद मुनि का जो ज्ञान है वो हमारे भक्ति के सिद्धांतों से मैच करता है या नहीं? हमने जो आज तक पढ़ा उनसे मैच कर रहा है ना, तो यानी नारद मुनि जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो सही ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें अपने अंदर चेक करना है कि हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हैं कि नहीं, हम शोक करते हैं कि नहीं, हम द्वेष करते हैं कि नहीं, जब हमें कुछ मिल जाता है तो हम खुश होते हैं कि नहीं, हम भौतिक कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साही तो नहीं रहते। तो ये कितनी मात्रा में है,
पहले कितनी मात्रा में थी, उसकी मात्रा में कमी हो रही है कि नहीं, तब हम भक्ति में सही दिशा में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म होने के लिए टाइम लगेगा, भक्ति तीव्रता से करनी पड़ेगी, है ना। तो मेरे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बिल्कुल जीरो नहीं हो गई है, लेकिन पहले से कम हो गई है। कितने लोग एग्री करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पहले से कम हो गई है। अब हम कोई हानि होती तो शोक करते हैं, लेकिन तुरंत वापस आ जाते हैं कि चलो भगवान का यही है, मटेरियल जगत में यही है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कितने लोग शोक छोड़ देते हैं, भक्ति करने लगते हैं। डूबते नहीं है, मतलब क्षणिक शोक होता है लेकिन फिर कम आउट हो जाता है। जैसे हो सकता है कि पहले हम महीनों शोक में डूबे रहते थे, अब हम 2-3 दिन में निकल आते हैं, तो एक हफ्ते में निकल आते हैं। ऐसा हो रहा है? हाथ खड़ा कीजिए। आप हो रहा है माता जी, ऐसे ही हो रहा है। फिर इसके बाद बता रहे हैं कि हम किसी से द्वेष नहीं करते। ऐसा नहीं कि द्वेष नहीं, जब हम अपने से सीनियर ऑपुलेंस वाले लोग से मिलते हैं तो हमारे अंदर द्वेष रहता है। लेकिन अब हमारे अंदर कमी आती है कि ठाकुर जी ने इनको दिया है, इनसे हमें सीखना है। अगर ये कृपा करे तो ये भी सीख सकते हैं। अब ये टेंडेंसी डेवलप हो रही है। कितने लोगों के अंदर ये डेवलप हो रही है? एटीट्यूड मतलब चेंज। द्वेष होता है, लेकिन जैसे जो हमने ज्ञान है उसके हिसाब से हम देखते हैं तो फिर हमें सही चीजें सामने आती हैं, फिर हम अपने विचार को ठीक कर लेते हैं। अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। माता जी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं दूसरे को देख के, हम अब द्वेष नहीं आता, हम कहते हैं हमारे में कमी है, हम ठीक से जप नहीं कर रहे हैं या ठीक से हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारे में ये आता है। हम क्यों मतलब थोड़ी देर के लिए ठहराव आता है, फिर वापस आ जाता है, हमारे में कमियां हैं, हमें अब सुधारना है। और देखो हमें ऐसा बनना है, ऐसा बनना चाहिए, इस सेवा में हमें ऐसा करना चाहिए, ये सही तरीका। और माता जी द्वेष का भाव बदल गया। पहले द्वेष आता था तो हम अपसेट होते थे, अब द्वेष आता है तो हम अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वेरी राइट, वेरी ट्रू। तो द्वेष आता है, लेकिन अब द्वेष क्या आता है कि उन व्यक्ति का उनको देख के हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं कि हम अपने लेवल पर अच्छा करें। वेरी करेक्ट। अच्छा, कितने लोगों को अंदर ये होता है कि कोई ऑपुलेंस प्राप्त होता है या कोई भगवान इच्छा पूरी करते हैं तो हम बहुत हर्षित हो जाते हैं और चैंटिंग भूल जाते हैं। नहीं, इस भाव में कमी आई है ना। हर्षित होते हैं लेकिन हम अपनी चैंटिंग नहीं भूलते। कितने लोग अपनी चैंटिंग नहीं भूलते? चैंटिंग नहीं भूलते, है ना। ऐसा होने लगा है। एटीट्यूड में चेंजेस आए हैं ना, संग करने से परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है। तो इसलिए और फिर लास्ट में बताएंगे कि भौतिक क्रिया में अति उत्साही। पहले हम कोई भी जैसे किसी की शादी होती थी या कुछ होता था तो पूरा दिन महीनों मार्केटिंग करने जाए, हम ये पहनेंगे, हम ये डिजाइन बनाएंगे, तो ऐसे ये करेंगे। अब जस्ट गो एंड मन नहीं करता माता जी जाने का, अटेंड इट एंड कम बैक वाला एटीट्यूड आ गया। कितने लोग अब तो लगता है जल्दी जाओ, जो भी दिख गया पहन लिया, चलेगा हो गया, चलो, है ना। प्रियदर्शनी ऐसा आया है? चलो थोड़ा सा पहन ओन लिया, चले गए, ये नहीं कि महीनों लगता फॉर्मेलिटी रह गई बस कि हम टाइम वेस्ट करते हैं कि ये ड्रेसेस बनवा ले और वो ड्रेसेस बनवा ले, लेकिन अब तो होता है कि बस कुछ भी नहीं, बस जाओ ही ना कोई बहाना लगा दो, जाओ ही ना। भौतिक चीजों को प्राप्त करने बहुत उत्साही नहीं होते हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त करने में उत्साहित है। क्यों जयश्री? अब आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त करने के लिए उत्साही रहते हैं, राइट? बहुत उत्साही रहते हैं। मटेरियल चीजों के लिए उतना उत्साह कम हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी वही टेंडेंसी थी, लेकिन हम जब श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में एसोसिएट हुए, भक्तों का संग किया, दीक्षा ली, तो उन गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से ये लक्षण हमारे अंदर भी प्रकट हो रहे हैं। और अगर हम अच्छे से चैंटिंग करेंगे, एसोसिएशन करेंगे, तो इन लक्षणों को और बढ़ाना है हम, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे अनर्थ निकल सके और हम भगवान की भक्ति में स्टेब्लिश हो सके। ठीक है।